तो आज हम गोल्ड में ऐसी एक आप लोगों को की लेवल्स बताऊंगा जो कि अक्सर कार जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं उन लोगों को पता ही नहीं होता। तो आज हम बात करने वाले हैं एफईजी की। अब एफईजी क्या होती है और किस तरीके से काम करती है, ये सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और सबसे पहले आप लोगों को कमेंट करना है कि एफईजी क्या होती है। आप कमेंट करके बताएं, जिन जिनको पता है कि एफईजी को क्या कहते हैं वो कमेंट करके बताएं। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि H4 का चार्ट जो है गोल्ड का। अब यहाँ पे देखिए आपने मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड पर आई हुई है, काफ़ी ना डाउन साइड पे गिरी हुई है। अब यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट दोबारा से रिवर्स करके गई, फिर दोबारा गिरी, फिर दोबारा चढ़ने के बाद दोबारा से डाउन साइड पर आ गई है। तो अब यहाँ पे हमने मेन चीज़ क्या देखनी है, अब आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलता हूँ कि अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस उठाते हैं तो आप इस कैंडल को देखें। ये 3 कैंडल्स जो बनी है इनको बोलते हैं एफवीजी। यहाँ पर एफवीजी बनती है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो फर्स्ट कैंडल होती है उसका लोएस्ट पॉइंट और जो थर्ड कैंडल होती है उसका हाईएस्ट एरिया, ठीक है, ये दोनों एरियाज मिलके आपके एफपीजी जोन बनाते हैं, फेयर वैल्यू गैप। एफईजी को बेसिकली क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट क्या करती है, ज़्यादातर यहाँ से आपको कंफर्मेशन देती है, ठीक है, कंफर्मेशन देती है। यानी कि कंफर्मेशन किस तरह होती है कि यहाँ से मार्केट अक्सर कार बड़ा ड्रॉप करती है, जो कि ज़्यादातर मार्केट के 100 150 200 पॉइंट होती है। तो अब यहाँ पर देखो तो पहले मार्केट क्या आई, उसी जोन में आई। जोन में आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट वहाँ से डाउन साइड पर गिर गई, ठीक है, डाउन आई तकरीबन 80 पॉइंट्स गैप, यानी कि डाउन साइड पर आई थी, क्रैश करी थी मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, रिवर्सल हुई, उसके बाद दोबारा से मार्केट उसी एरिया में आके विक्स बना रही है। अब विक्स जब बनते हैं जहाँ पर जिस एरिया के अंदर, वो एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और वहाँ से मार्केट अक्सर कार गिरती ही गिरती है। अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट तकरीबन 45 के एरिया में जाए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे मेन चीज़ देखनी क्या है, जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आती है तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो होते हैं, बिगिनर्स को ये चीज़ पता नहीं होती ना, फेयर वैल्यू गैप क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इनको ढूंढा जाता है। तो वो क्या करते हैं, सिंपली ट्रेड लगा देते हैं। जी शूटिंग स्टार बन गई है, मैं इसकी शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर स्टॉप लगाऊंगा और ट्रेड लगा के छोड़ दूंगा। तो स्मार्ट मनी भी यहीं पर यही काम करती है, एसएमसी, कि भाई आप लोगों को जो है ना आपके स्टॉप हिट करती है और दोबारा वहाँ से डाउन साइड पर आ जाती है। और हमेशा याद रखें, कंफर्मेशन का वेट करें। जब भी जिस भी जोन में आने के बाद मार्केट कंफर्मेशन दे, आप उस पर सेल लगा दें। अब सिंपली क्या है, मार्केट क्योंकि वीकेंड है इस वजह से मार्केट बंद है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने इनडायरेक्टली आपको डायरेक्शन बता दी है कि भाई सेल साइड ही करनी है, आपने बाय नहीं करना है यहाँ पर फिलहाल के लिए ना। और आपका जो स्टॉप जाना चाहिए वो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जाना चाहिए। अब मेन चीज़ क्या है आप लोगों को देखने की, कि आपने जब फेयर वैल्यू गैप देख लिया है उसके बाद आप स्पोर्ट्स देख सकते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह का भी क्या काम होगा, जब आपने देखा कि फेयर वैल्यू गैप आ गया, एफईजी आ गया, तो यहाँ से मार्केट अच्छा क्रैश कर सकती है। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, अपनी शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। अब आपने इस एरिया के अंदर जाना, सेल पोजीशन लेंगे अगर लेनी भी होगी, और आपका स्टॉप यहाँ पर जाएगा। टीपी आपका फर्स्ट टीपी रेजिस्टेंस रख लें, सॉरी स्पॉट रख लें या सेकंड स्पॉट रख लें, वो आपकी मर्जी होती है। अब सिंपली ये ट्रेड बनती है आपकी गोल्ड के अंदर। अगर आप लोगों ने भी ये ट्रेड लेनी हो तो आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आप ट्रेंड वगैरह देखें तो पहले ट्रेंड को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद ट्रेंड के एरिया में ही घूम रही है, क्या पता उसको दोबारा से रिट्रेस करने के लिए आ जाए मार्केट। तो अब यहाँ पे एफवीजी जो फेयर वैल्यू गैप है ये काफ़ी अच्छा होता है। H4 का तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपको H1 में भी मिलता है वो भी बेस्ट है, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं सिंपली क्या होना है कि अगर मार्केट यहाँ से आएगी भी, अभी क्या हुआ है कि मार्केट इस जोन से टच करती हुई इस तरह आई है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं तो मार्केट इस एरिया में टच करने के बाद इस जोन तक जा सकती है। तो ये आपका जोन बनेगा इस तरीके से। तो यानी कि इस रेजिस्टेंस को भी, सपोर्ट को भी तोड़ के मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगी। तो आप लोगों ने अगर ट्रेड लेनी हो तो इस एरिया से ले सकते हैं। आपकी एंट्री लेवल जो है वो 4650 बनेगा, आपका स्टॉप जो है वो 4690 के ऊपर होगा, आपका टीपी जो होगा वो 4520 के नियर लगा लें, ठीक है। तो ये आपका 1:2 की रेशो से आप सिंपली ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।